हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का अपवातंत्र, जिसमें सिंचाई परियोजना हमारी राजस्थान की चल रही थी। सिंध आपके नदी घाटी जो बहुउद्देशीय परियोजना है उससे संबंधित टॉपिक चल रहा था अपना। अब तक हमने 3 नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें चंबल है, माई है, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना थी। आज हम व्यास, रेणुका जी और लखवार बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक डाल लेंगे राजस्थान का अफवाह तंत्र, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की सिंचाई परियोजना। ठीक है, और जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है बहुउद्देशीय परियोजना, और जिसमें चौथे नंबर का जो टॉपिक आता है वो है व्यास बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, अब देखिए, ये आपका जो व्यास बहुउद्देशीय परियोजना है ये किसके सहयोग से बना है, कौन कौन से राज्यों ने इस परियोजनाओं में अपना योगदान दिया है। तो आपको बता दूं, सहयोग की अगर हम बात करें तो आपके पंजाब है, हरियाणा है और खुद स्वयं राजस्थान, इन 3 राज्यों ने इस परियोजनाओं को आगे की ओर बढ़ाया। अब देखिए, मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान को पोंगल बांध और पंडोह बांध, 2 बांध हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं और ये व्यास नदी के ऊपर बने हुए हैं। तो हमारे राजस्थान को पोंगल बांध से तो 59% और पोंडल बांध से 20% पानी का लाभ मिलता है। ठीक है, इसको मेंशन कर देते हैं अपन। राजस्थान को पहला कौन सा बांध बताया मैंने? पोंगन बांध। ठीक है, पोंगन बांध से कितना प्रतिशत लाभ मिलता है हमें? 59% लाभ इस बांध से मिलता है। और एक बांध कौन सा बताया मैंने आपको? पंडोह बांध। ठीक है, पंडोह बांध, ये बांध जो है इससे हमारे राजस्थान को फायदा है 20%। ठीक है, 20% लाभ हमें प्राप्ति होती है। आगे बात सर में, अब आपको मैं बता दूं, ये जो बांध है ये भी हिमाचल प्रदेश में है और ये बांध भी हिमाचल प्रदेश में है, और दोनों ही बांध जो है वो व्यास नदी के ऊपर बने हुए हैं। कौन सी नदी पे बने हुए हैं? व्यास नदी के ऊपर बने हुए हैं। आपको मैं बता दूं, जब सर्दी की ऋतु आती है तो IGNP मतलब इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है, इस पानी में जब कमी हो जाती है तो आपका जो पोंग बांध है यहीं से पानी की कमी पूरी होती है। ठीक है, इसको मेंशन कर देता हूं मैं। शीत ऋतु में इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जल की पूर्ति कौन से बांध से? पोंग बांध से प्राप्त होता है। आगे बात सर में, अब आगे सुनिए, राजीव गांधी जो है, राजीव गांधी लोंगोवाला समझौता 1985 और इराडी आयोग जो है जो कि 1986, ये दोनों जो समझौते हैं, ये आयोग और समझौता, ये व्यास परियोजना से संबंधित है। ठीक है, लिख देता हूं इसको भी। राजीव गांधी के समय ये समझौते हुए। कौन सा वाला? पहले तो लोंगा वाला समझौता। ठीक है, लोंगो वाला समझौता। और ये समझौता कब हुआ? ये समझौता सन 1985 के अंदर। ठीक है, वह एक आयोग भी बना, वो इराडी आयोग बना, और ये आयोग बना कब? 1986 के अंदर। ठीक है, 1986 में। और ये दोनों ही समझौते आयोग जो है व्यास परियोजना से संबंधित है, बने। वे दोनों व्यास परियोजना से संबंधित है।
आगे बात समझे। तो इस तरीके से अपना ये बिंदु कंप्लीट होता है व्यास बहुउद्देशीय परियोजना। एक बार रिपीट कर रहा हूं, पहली बात तो ये व्यास बहुउद्देशीय परियोजना किसके सहयोग से, पंजाब हरियाणा और राजस्थान से। राजस्थान को पोंग बांध और पहोट बांध से 20 और इससे 59% लाभ की प्राप्ति होती है। हिमाचल प्रदेश पे दोनों आपकी व्यास नदी के ऊपर बना हुआ ये आपकी ये बांध बने हुए हैं और इस बांध से इतना इतना प्रतिशत जल की प्राप्ति यहां पर होती है। जब सर्दी की ऋतु के अंदर पानी कम हो जाता है तो इंदिरा गांधी नहर को भी आपके पोंग बांध से ही जल प्राप्ति होती है। आपके कुछ समझौते हुए लोंगो वाला समझौता और एक है इराडी समझौता। ये दोनों समझौते आपके व्यास बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित। अब हम बात करते हैं रेणुकाजी बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए रेणुकाजी बहुउद्देशीय परियोजना आपको मैं बता दूं, ये एक निर्माणाधीन है, मतलब ये इसका कार्य अभी चल रहा है। अगर मैं सहयोग की बात करूं तो किन राज्यों के सहयोग से ये बहुउद्देशीय परियोजना संचालित हुई है, चली है, तो बता दूं आपको मैं, हिमाचल प्रदेश का बड़ा योगदान है। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य जो कि इस बहुउद्देशीय परियोजना को संचालित करने में योगदान देता है। इसके अलावा हरियाणा है, ठीक है, इसके अलावा आपका उत्तराखंड है, ठीक है, इसके अलावा आपका उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान। ठीक है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है और आपका राजस्थान भी इस परियोजना में अहम योगदान देता है। वित्त सहायता की अगर हम बात करें, मतलब पैसे का सहयोग की बात करें, तो केंद्र सरकार का जो प्रतिशत है वो 90% योगदान है वित्त के अंदर, और अगर मैं राज्य सरकारों की बात करूं तो 10% योगदान इस परियोजना के अंतर्गत वित्तीय संबंधित योगदान है। अगर मैं इस परियोजना की बात करूं तो सिंचाई और पेयजल योजना के लिए ये अहम है, जो कि गिरि नदी पर ये निर्माणाधीन है। मतलब ये कौन सी नदी पर, गिरि नदी के ऊपर ये चल रहा है इसका काम। यह सिंचाई व पेयजल परियोजना है जो गिरि नदी पर इसका निर्माण हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से अपना रेणुकाजी बहुउद्देशीय परियोजना कंप्लीट होता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लखवार बहुउद्देशीय परियोजना। यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए लखवार बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो ये भी आपके निर्माणाधीन है, मतलब इसका भी कार्य अभी चल रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें स्थिति की तो ये कहां पर स्थित है, सुन लीजिए। स्थिति है इसकी देहरादून में, और देहरादून कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, देहरादून में ये स्थित है। अगर मैं इस परियोजना के अंदर सहयोग की अगर बात करूं तो किन किन राज्यों का सहयोग इसमें है, तो पहला तो हिमाचल प्रदेश का इसमें सहयोग है। ठीक है, इसके अलावा आपके हरियाणा उत्तराखंड का भी सहयोग है, हरियाणा है और उत्तराखंड का भी सहयोग है। इसके अलावा आपकी दिल्ली का भी इसमें सहयोग है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और राजस्थान भी इसमें आगे है, मतलब सहयोग के अंदर। क्लियर, आगे बात समझ में। अब बात करते हैं वित्तीय सहयोग की। ठीक है, वित्तीय सहयोग मतलब राशि देने में किसका योगदान है, तो सुन लीजिए। अगर मैं केंद्र सरकार की बात करूं तो केंद्र सरकार 90% योगदान देती है और ये जितनी भी राज्य सरकार है वो 10% योगदान इन राज्य सरकारों का है। ये नदी कौन सी है जिस पर ये आपके लखवार बहुउद्देशीय परियोजना बनी है, तो मैं बता दूं आपको, यमुना नदी के ऊपर ये बनी हुई परियोजना। अगर मैं जल विद्युत की बात करूं, जल विद्युत उत्पादन क्षमता की, तो उत्पादन क्षमता बता दूं 330 मेगावाट। ठीक है, 330 मेगावाट विद्युत उत्पादन इस परियोजना से होता। अगर मैं उद्देश्य की बात करूं, किस उद्देश्य से यह परियोजना आई, तो बता दूं, एक तो सिंचाई और एक पेयजल, ये दोनों स्थिति के अंदर ये जलापूर्ति और सिंचाई पेयजल जो भी व्यवस्था है, इस उद्देश्य से इसको परियोजना को बनाया गया। ठीक है, इस तरीके से अपने आज ये बहुउद्देशीय परियोजना कंप्लीट होती है। कौन सी वाली, नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, मतलब नदी से संबंधित जो बहुउद्देशीय परियोजना है, जो मैंने आपको 6 लिखवाई है,
वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नहर बहुउद्देशीय परियोजना, जिसमें इंदिरा गांधी और भी कई तरह की जो बहुउद्देशीय परियोजना जो नहर से संबंधित, ये तो नदी से संबंधित हो गई, अब हम बात करेंगे नहर से संबंधित। ठीक है, इस वीडियो में इतना। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।